नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले जग्गी हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। याहिया ढेबर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों में से एक ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत उसे मिली थी। हालांकि 4 अन्य आरोपी जो हैं उन्होंने अभी सरेंडर नहीं किया है, लेकिन 4 अन्य आरोपी कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। याहिया ढेबर ने सुप्रीम कोर्ट से जो मोहलत मिली थी, उस मोहलत के बाद अब उसने सरेंडर कर दिया। जग्गी हत्याकांड के ये आरोपी हैं। 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मिली थी और उसके बाद अब जा करके उसने इसमें से 5 में से एक आरोपी जो है याहिया ढेबर, उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। माना यह जा रहा है कि 5 में से एक ने तो सरेंडर कर दिया है और अब माना जा रहा है कि 4 अन्य जो हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत जो मिल गई थी, वो भी कभी भी अब कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं। युगल, क्या जानकारी आपके पास? याहिया ढेबर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी है और जी इसके साथ साथ अमरीक सिंह गिल है, इन सभी को, और राकेश त्रिवेदी है और बी के पांडे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में राहत दी थी 6 सप्ताह के लिए और कहा था कि 6 सप्ताह बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। तो उसके बाद अब जो आरोपी याहिया ढेबर है उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उम्र कैद की सजा हुई है, जिसमें जो पुलिस के अधिकारी भी शामिल है। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे फैसले के बाद, तो इन्हें राहत दी गई थी, लेकिन आज जो याहिया ढेबर है उसने सरेंडर कर दिया है। तो ये है कि जग्गी हत्याकांड के जो आरोपी हैं उन्हें एक एक करके अब सरेंडर करना होगा। इससे पहले कोर्ट ने तो इनको सजा सुना दी है, तो अब तो ये दोषी कहलाए। युगल जी बिल्कुल, देखिए ये दोषी ही हैं और जो उम्र कैद की जो सजा है उसे बरकरार रखा था निचली अदालत के फैसले को, तो बिल्कुल ये दोषी कहे जा सकते हैं और किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। हालांकि जो सरेंडर करने की जो अवधि थी पुलिस, उसमें 6 सप्ताह की राहत दी गई थी, लेकिन अब बहुत शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे नारायणपुर की बात करेंगे, जहां पर अबुझमाड़ में कई नक्सली ढेर हो गए हैं। अब तक 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं जिनके शव बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक AK-47 राइफल जो है वो भी बरामद हुई है और भी दूसरे हथियार भी यहां से मिले हैं। DRG और STF जवानों के साथ नक्सलियों की ये मुठभेड़ हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अबुझमाड़ में जो एनकाउंटर हुआ पुलिस और नक्सलियों के बीच, इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली। नारायणपुर का सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र में DRG नारायणपुर STF टीम और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ के पश्चात अब तक सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से संभवतः या 2 या 3 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी होने का संभावना बताया जा रहा है। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। जैसा AK-47 सहित और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। जैसा अभी सुरक्षा बल सदस्य अभी सभी लोग सुरक्षित है, क्योंकि अभियान का अभी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। जैसे वर्ष 2024 में अब तक देखा जाएगा, मतलब टोटल अभी तक 88 से अधिक माओवादी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये तो अलग अलग अभियान अलग अलग सूचना के आधार पर और जैसा प्रत्यक्ष प्लानिंग करके जारी की जाती है। इसलिए यह जो बात जरूर, मतलब विगत 3-4 महीने से लगातार माओवादी के खिलाफ एक प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए थे, जिसका परिणाम। और हमारे सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। श्रीनिवास, अगर साल 2024 की बात कर ली जाए तो ये साल जो है नक्सलियों के लिए काल साबित हो रहा है। लगातार नक्सलवाद के ऊपर प्रहार हो रहा है। इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि जब पुलिस के अधिकारी जब मीडिया से बात कर रहे थे कुछ देर पहले की, जाहिर सी बात है कि ये बात होगी, उन्होंने कहा था कि अभी भी ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। इसके बारे में कुछ और अपडेट अभी निकल कर सामने आए क्या?
जी बिल्कुल, आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कांकेर जो जिला है, नारायणपुर जिला है, इस जिले के सीमावर्ती जो इलाका है टेकामेटा और काकुर के जंगल, यहाँ पर बड़े माओवादियों की होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी के जवान और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी ने माओवादियों पर प्रहार किया, जिसमें दोनों ओर से काफ़ी ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी सहित 7 माओवादियों को ढेर किया है। मौके से AK-47 को भी जब्त किया है, साथ ही भारी मात्रा में एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव भी बरामद किया है। इसके अलावा इलाके की अभी फिलहाल सर्चिंग तेज की है। वही 7 जो मारे गए माओवादी है, जिनके शवों को फिलहाल जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया और इलाके की सर्चिंग की जा रही है। बता दूं, ये इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इस इलाके में माओवादियों की बड़ी संख्या में होने की खबर जवानों को लगी थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2024 की बात करें तो अब तक जो बस्तर आईजी ने जो बताया कि 88 माओवादियों को ढेर कर दिया, तो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को देखने को मिल रही है, क्योंकि वो इलाका कोर इलाका है। अब जो बीते दिनों बस्तर आईजी ने भी कहा था कि जो बचे माओवादी हैं ये कोर इलाका में कुछ पॉकेट में है, उन पॉकेटों में जो सुरक्षा बल दबिश देगी और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेगी, ताकि उस क्षेत्र तक जो विकास पहुंचे और लोगों को मूल सरकार से जोड़ा जाए। ऐसे में ये जो आज का जो ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है और 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक AK-47 भी यहां से मिली है और भी हथियार यहां से मिले। इस बीच नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर IED का ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की चपेट में मजदूर आया है। आमदई माइंस का एक मजदूर इसमें घायल हुआ है। राजपुर का ये मजदूर बताया जाता है। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो माओवादी जो एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर रखते हैं, उसकी चपेट में मजदूर आया है और बीते दिनों ये घटनाएं जो हैं ये तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें मजदूर भी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण भी, भोले भाले लोग जो हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरंग पुलिस ने पिकअप से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग चल रही थी, अभियान चलाया गया और इस दौरान ये रकम मिली है। आरंग पुलिस ने महासमुंद तिराहे के पास चेकिंग में 50 लाख रुपए बरामद किए। कार्टन में पैक कर 50 लाख रुपए ड्राइवर लेकर जा रहा था। इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी पुलिस ने भेज दी है। और इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर इन्होंने ये पोस्टर जारी किया है। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर फिर से निशाना, और एक कार्टून जो है वो लगातार बीजेपी कर ही रही है ऐसा कांग्रेस को घेरने के लिए, और फिर से ये एक कार्टून बनाया गया और लिखा है कि कांग्रेस की एक्सरे रिपोर्ट, कोयला घोटाला, दारू तस्करी और जमीन कब्जे को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर चांपा में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और 1 लाख रुपए गारंटी का फॉर्म भराने पर कहा कि जिसकी सरकार नहीं बनने जा रही उसकी घोषणा का मतलब क्या है। विजय शर्मा ये भी कह रहे हैं कि इतिहास में सबसे कम सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अपनी बंद दुकान को चकमक बोर्ड लगाकर चमकाने का दावा करे। इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप देख लीजिए, न्यूज उठाकर देखिए। कांग्रेस पार्टी अभी सरकार बनाने के लिए नहीं, अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और जिस पार्टी की सरकार ही ना बनती हो, वो पार्टी बड़ी घोषणाएं लेकर आए, इसका क्या अर्थ? जिस पार्टी की सरकार ही ना बन रही हो, वो पार्टी बड़ी घोषणाएं लेकर आए, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यही है कि एक दुकान है जो बंद है, लगातार बंद ही रहती है, आगे उसको बंद ही रहना है, उसके ऊपर आपने एक चकमक बोर्ड लगा दिया और कह दिया कि इस दुकान में सारा मटेरियल। और इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, महतारी वंदन योजना जो है उसकी राशि जारी होनी है और कल ही अब ये जारी कर दी जाएगी। योजना की ये तीसरी किश्त जो है जारी होगी और 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में ये रकम आएगी। 10 मार्च को पहली किश्त जारी की गई थी, पहले से इसे 7 को जारी होना था, लेकिन फिर 10 मार्च को
पहली किश्त जारी हुई और उसके बाद अब ये तीसरी किश्त की जो बारी है ये कल यानी 1 तारीख को ही जारी कर दी जाएगी। 1,000 रुपये प्रति महीने पाकर, महतारी वंदन योजना का पैसा पाकर अपने परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान कर रही हैं और कल 1 अप्रैल को उन्हें तीसरी किस्त भी मिलेगी। 1 मई को उन्हें तीसरी किस्त भी कल मिलेगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार जब तक रहेगी माताओं बहनों का इस प्रकार से सम्मान होता रहे। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी सरकार बोरेबासी दिवस मनाएगी ही नहीं। दरअसल बोरेबासी जो है वो छत्तीसगढ़ के भोजन की पहचान है। छत्तीसगढ़ में ये इसी प्रकार का भोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोरेबासी दिवस भी मनाया गया, इसकी ब्रांडिंग भी की गई, बताया भी क्या कि इसकी खूबियां क्या हैं बोरेबासी जो भोजन है उसकी। लेकिन अब डिप्टी सीएम अरुण साव इसको लेकर बयान दे रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है इसके नाम पर कांग्रेस ने दिखावा किया और वो कह रहे हैं कि कोई चम्मच कोई कांटे से बोरेबासी खाता नजर आया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाना सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारी दिनचर्या और आहार में ही हम हमेशा शामिल रहा है। कि कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ शानदार इनाम जीतने का। और इसके लिए बस आपको देखते रहना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। और बारी है अब आज के सवाल की। तो चुनावी शोर के बीच खूब चर्चा में है ये पूर्व IPS, पहचानिए जरा ये कौन है। और कोरबा से खबर है जहां पर करोड़पति बनने की चाहत ने लुटेरों को पहुंचा दिया जेल। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देसी शराब की दुकान में लूट का खुलासा हो गया है। दरअसल बीते दिनों लूट हुई थी, देसी शराब की दुकान में लूट की वारदात अंजाम दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। करोड़पति बनना चाहते थे, जेल पहुंच गए। पिस्टल बरामद की गई है। 24 अप्रैल को यह लूट की वारदात हुई थी। इधर जशपुर से खबर है, घर के आंगन में 6 से 7 दिन का नवजात मिला है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण जाकर कपड़े में लपेटकर मुंह पर इसके टेप चिपकाया गया था। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चे को शिशु संरक्षण केंद्र भेज दिया गया है। आंगन में लावारिस हालत में यह बच्चा मिला है और बच्चे के रोने की आवाज जो है, बच्चे के वैसे तो अव्वल तो बच्चे के मुंह पर टेप लगा दिया गया था, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण जागे, कपड़े में लपेटा गया था बच्चा। इसके बाद इसे अस्पताल में ले जाया गया जहां पर बच्चे का इलाज हुआ। उसके बाद शिशु संरक्षण केंद्र से भेज दिया गया। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर डिलीवरी कराने पहुंची महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई और महिला की मौत हुई इसके बाद अस्पताल में हो गया भारी हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि लापरवाही की गई इलाज में। परिजनों ने सरायपाली में अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने सही तरीके से जो प्रसूता है उसकी मॉनिटरिंग नहीं की। मौके पर सरायपाली और के तहसीलदार और पुलिस की टीम पहुंची है। वहीं पेंड्रा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मरवाही में ट्रेलर की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर फरार हो गया। मरवाही और तेंदू मूड़ा मार्ग में यह दुर्घटना हुई है।
एक और खबर की बात करेंगे। गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पर जीजा ने ही साले की हत्या कर दी। अपने ही साले की बेरहमी से हत्या कर दी, जान ले ली। कुल्हाड़ी से साले की गर्दन पर यह वार किया गया। खाने को लेकर बीवी और साले से उसका विवाद हुआ था और इसी में उसने हमला कर दिया अपने ही साले पर। आरोपी जीजा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से 5,47,000 रुपए की ठगी कर ली गई। फर्जी कस्टम और सीबीआई अधिकारी बनकर चूना लगा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगाने की धमकी दरअसल दी गई थी। पीड़ित महिला डॉक्टर ने थाने में अब रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मुंगेली में पुलिस की गिरफ्त में हाईवे के लुटेरे आ चुके हैं। हाईवे पर गाड़ियों में लूटपाट करने वाले लुटेरे गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपी बिलासपुर जिले के रतनपुर के ही रहने वाले हैं। हाईवे पर खड़े ट्रकों के ड्राइवर से लूटपाट की वारदात अंजाम दिया करते थे। पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, कार्रवाई की गई और नकली पिस्टल और चाकू इनसे जब्त किया गया। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव ऑनलाइन सट्टा चला रहे 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भिलाई पावर हाउस क्षेत्र में खुलेआम ये ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोबाइल और हिसाब जब्त कर लिया गया। छावनी पुलिस ने कार्रवाई की है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर युवती को साइबर ठग ने 50,000 रुपए का चूना लगा दिया। पिता की आवाज में बात करके पैसे मांगे गए। पिता को बीमार बताकर पैसे मांगे गए। जहां से भी आकर युवती ठगी का शिकार हो गई। पिता से बात करने पर ठगी का उसे पता चला कि उसके साथ ठगी कर ली गई है। अंबिकापुर से खबर। वहीं जांजगीर चांपा में लाखों का गांजा बरामद किया गया। लाखों रुपए के गांजे के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 10.5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। गांजे को खपाने की फिराक में ये घूम रहे थे दोनों आरोपी। दोनों को जेल भेज दिया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।